हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। वही हमारी पुरानी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आज का टॉपिक है बच्चों गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसे होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं? जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया। ज्ञान, गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी हुई पुटिकाओं का एक तंत्र है। तो बच्चों, गोल्जी उपकरण क्या है? ये कोशिका का अंग है जो झिल्ली युक्त चपटी हुई पुटिकाओं का तंत्र है। एक दूसरे के ऊपर ये समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिसे कहते हैं कुंडिका। क्या कहते हैं बेटा? कुंडिका। यहाँ पर आपको गोल्जी उपकरण का चित्र दिखाया गया है, तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से पड़ी हुई हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? कुंडिका। ये अंतर्द्रवीय जालिका के संपर्क में रहती हैं। अंतर्द्रवीय जालिका में जितना भी पदार्थ बेटा बनता है वो सारा का सारा गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। और गोल्जी उपकरण क्या करता है? इनका संचयन, रूपांतरण और उन्हें पैक करता है। इसीलिए बच्चों गोल्जी उपकरण को पैकिंग हाउस भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का पैकिंग हाउस कौन है, तो आप क्या बताएंगे? गोल्जी उपकरण। कोशिका को जब भी ज़रूरत होती है तो बेटा ये कोशिका की ज़रूरत के अनुसार ही उसको पदार्थ अंदर दे सकते हैं या उसमें से एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक चित्र भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पुटिकाएं जो हैं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से पड़ी होती हैं। ये चित्र है बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पुटिकाएं हैं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से पड़ी हुई हैं। जब ये समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर लगती हैं तो इन्हें बोला जाता है सिस्टर्नी, और इनके बीच में जो द्रव भरा हुआ होता है बच्चों उसे बोलते हैं ल्यूमेन। और ये क्या है? हमारी ब्लू कलर वाली स्रावी पुटिकाएं। क्या है ये? स्रावी पुटिकाएं। तो आप ये गोल्जी उपकरण का चित्र आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है? पुटिकाओं को एक दूसरे के ऊपर समांतर रखना है और क्या बन गया अब? ये कुंडिका। और ये क्या होती हैं? सिस्टर्नी इनको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट में चलते हैं। अब ज्ञान ने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी, कोशिका अपने अपशिष्ट का निपटान कैसे करती है? तो बच्चों, हम जब खाना खाते हैं हमारा शरीर भोजन का पाचन करता है। अनपचे भोजन को हम अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो ज्ञान ने दीदी से पूछा कि जब कोशिका को अपने अपशिष्ट को बाहर निकालना होता है, निपटान करना होता है, तो वो कैसे करती है? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया? गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ साथ एक कोशिका अंग का निर्माण करती है और उस कोशिका अंग को बच्चों क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि लाइसोसोम का निर्माण किसने किया? गोल्जी उपकरण ने। गोल्जी उपकरण कौन है? पैकिंग हाउस। पैकिंग हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका के पदार्थों का संचयन करता है और रूपांतरण करके उसे पैक करता है। ठीक है बच्चों, इस लाइसोसोम में ना बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं और ये पाचक एंजाइम बनाता कौन है? नोट करेंगे सभी, RER। कौन बनाता है? RER या अंतर्द्रवीय जालिका, खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका। और लाइसोसोम को पैक कौन करेगा? पैकिंग हाउस। पैकिंग हाउस कौन है? हमारा गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण उसको क्या करेगा? पैक करेगा। और बनाएगा कौन उसे? RER, खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका। तो लाइसोसोम। अब ज्ञान के क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं जिज्ञासा दीदी कि आखिर कोशिका अपने अपशिष्ट को कैसे निपटाती है। तो बच्चों, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को क्या कर लेता है? पाचित, और जिससे कोशिका की क्या हो जाती है? सफाई। लेकिन कभी कभी कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण यदि कोशिका मृत हो जाती है
तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो बच्चों, लाइसोसोम जब भी कोशिका में टूटे फूटे भाग होते हैं या कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है तो लाइसोसोम उन्हें पाचित कर देते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, साफ। लेकिन कभी कभी इनकी भित्ति टूट जाती है, तो कोशिका भित्ति जब टूटती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके फटने से उनके एंजाइम कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली। अब नीचे बेटा आपको गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के कार्य बताए गए हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गोल्जी उपकरण हमारा क्या होता है, पैकिंग हाउस। क्यों है पैकिंग हाउस? क्योंकि ये पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करता है। नंबर 2, ये शर्करा का निर्माण करता है। नंबर 3, ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। अगर मैं लाइसोसोम के बारे में बात करूं तो इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को साफ रखने में हेल्प करता है और इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम। वो पाचक एंजाइम कौन बनाता है बच्चों? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, या हम लिख सकते हैं RER। पाचक एंजाइम किसने बनाए? RER ने। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? क्या महत्व है गोल्जी उपकरण का? आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है। इसके 3 कार्य दिए गए हैं। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर नंबर 1 कि ये पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग करता है। ये जटिल शर्करा का निर्माण करता है और लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना, इसका चित्र मैंने आपको अभी दिखाया था। फिर से देख लेते हैं हम गोल्जी उपकरण की संरचना। तो बच्चों, आपको गोल्जी उपकरण की संरचना ये बनानी है। ये क्या हो गया आपका आंसर नंबर 2। ये आपका 2nd आंसर है। इसमें आपने सिस्टर्नी दिखानी है, ल्यूमेन दिखाना है और क्या दिखाना है, स्त्रावी पुट्टिकाएं। तो ये गोल्जी उपकरण का चित्र बनाएंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3rd क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कि लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका को साफ करता है। और जब कोशिका उपापचय के व्यवधान में कभी कोशिका मृत हो जाती है तो ये फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। तो बेटा ये आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्या कहते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम बनते हैं वो शक्तिशाली एंजाइम कौन बनाता है? तो 4th क्वेश्चन है हमारा। तो वो शक्तिशाली एंजाइम हमने नीचे भी पढ़ा था अभी, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो गया 4th आंसर। तो आई थिंक ये वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है और गोल्जी उपकरण को पैकिंग हाउस क्यों कहा जाता है। तो बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू।